नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर लेकर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ पोजीशन। द वैल्यू यानी होती है कीमत या फिर महत्व, मूल्य, बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब निकला महत्व। ठीक है, ऑफ पोजीशन, ऑफ यानी कि पोजीशन यानी होती है स्थिति या फिर पद, कौन से पोजीशन में हो आप, कौन से पद पे हो। तो ये स्टोरी मैंने जो पढ़ी है उसमें यहाँ पे जो मीनिंग एक्चुअल में होगा वो होगा द वैल्यू ऑफ पोजीशन यानी कि पद का महत्व। तो देखते हैं भाई पद का महत्व क्या होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बकरी है, इसके ऊपर क्या स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। लॉन्ग स्टोरी नहीं है, मीडियम ही है, बहुत पसंद आने वाली है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। पसंद आने में प्लीज आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग वही भूल जाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। Once a shepherd left his goat to roam free in his house and went away। ठीक है, एक एक प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में क्लियर कर रहा हूं क्योंकि छोटी स्टोरी है तो एक एक चीज रीड भी कर रहा हूं। एक बार एक शेफर्ड यानी होता है चरवाहा, ठीक है, बकरी चराने वाला बोल सकते हैं। लेफ्ट यानी होता है, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है। ठीक है, छोड़ दिया, ऐसे होगा, छोड़ दिया। हिज गोट अपनी बकरी को, टू रोम यानी क्या होता है, भटकने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, उसे रोमिंग बोलते हैं। रोम करना, घूमना, भटकना, उसे रोम करना बोलते हैं। टू रोम यानी भटकने के लिए। एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, आपको समझ भी आ रहा होगा। भटकने के लिए, छोड़ दिया, इधर उधर घूमने के लिए। फ्री यानी स्वतंत्र, आजाद। इन हिज हाउस, इन यानी में, हिज यानी उसके या फिर अपने बोल सकते हैं, हाउस यानी घर, अपने घर में। एंड वेंट अवे, और वेंट अवे यानी चला गया, उसे हम वेंट अवे बोलते हैं। क्लियर हो गया। एक बार एक चरवाहा ने अपने बकरी को अपने घर में इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया और चला गया। अब देखते हैं। द गोट लव्ड द फ्रीडम। द गोट बकरी को, लव्ड यानी पसंद था। वैसे तो लव यानी प्यार करना होता है, प्यार करती थी, ऐसे हो सकता है, लेकिन पसंद करने को लव्ड कहा जाता है। बकरी पसंद करती थी। द फ्रीडम यानी आजादी, उसे आजादी पसंद थी। शी एक्सप्लोर्ड द होल हाउस। शी यानी वह या फिर उसने, बकरी है, फीमेल है, हम शी का यूज करें। एक्सप्लोर्ड करना यानी होता है छान मारना। ठीक है, क्या करना, छानबीन करना, खोजने को एक्सप्लोर कहते हैं। उसने छान मारा, खोजबीन कर ली। द होल हाउस, होल डब्ल्यू साइलेंट होता है लेकिन लिखेंगे जरूर, पढ़ते समय नहीं पढ़ते हैं। द होल हाउस, पूरे घर को छान मारी, इधर उधर। अकेली थी तो भाई क्या करेगी, घूम रही है। अब क्या हुआ, शी वेंट इन टू द किचन। वह, वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, तो वेंट सेकेंड फॉर्म गई, वह गई। इनटू यानी होता है में, ठीक है, किचन में गई। अभी किचन में पहले से रहती तो इन द किचन बोलते, लेकिन किचन जा रही है तो इनटू द किचन, वो रनिंग में है, मूविंग है, इसलिए इनटू द किचन। यहां पर भी आप देखेंगे टी यहां पे साइलेंट होता है, किचन नहीं पढ़ेंगे, किचन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, लेकिन लिखना जरूर है भाई। पढ़ना नहीं, आपको किचन ही पढ़ना, लेकिन आपको इसे लिखना जरूर है। पढ़ते समय आप किचन पढ़ेंगे, किचन यानी रसोई घर। तो वो क्या कही, रसोई घर गई। एंड और एट सम ब्रेड, एट यानी खाई, ईट, एट, ईटन, तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे क्योंकि भाई पास्ट टेंस का बना रहे हैं। तो एंड एट पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म को यूज होता है। और गई, खाई। सम यानी कुछ, ब्रेड यानी हम रोटी के लिए ब्रेड का यूज करते हैं, और कुछ रोटी। और कर्ड्स यानी क्या होता है, कर्ड्स यानी दही, रोटी और दही। वैसे कर्ड्स यानी छेना होता है ना, जिससे रसगुल्ला वगैरह बनता है, उसको भी कर्ड्स कहते हैं। आप जो भी मीनिंग निकालिए। अब ब्रेड एंड कर्ड यानी रोटी दही बोल सकते हैं, रोटी दही। केप्ट देयर, केप्ट यानी रखी हुई थी, देयर यानी वहां, और कुछ रोटी दही खाई जो वहां रखी हुई थी। अब भाई सीधी सी बात है, रोटी दही ज्यादातर इंसान ही खाते हैं हम, तो वहां पे रखी हुई है तो रोटी दही होगी। अब वो जाके खा ली उसे। देन यानी फिर या फिर तब। शी वेंट इन टू द कूल एंड शेडी बैकयार्ड। तब वह गई, अब आप बार बार नहीं बताऊंगा, इनटू ये भी बता चुका हूं मैं। द कूल यानी ठंडी, एंड और शेड यानी होता है छाया, शेडी यानी छायादार। बैकयार्ड का मतलब होता है पिछला आंगन, घर के पीछे जो आंगन होते हैं बैकयार्ड कहते हैं। बैकयार्ड तो ठंडी और छायादार बैकयार्ड में गई, पिछले आंगन में गई।
एंड सेट ऑन द स्विंग हंग देयर, और बैठ गई या फिर बैठी, सेट सिट का पासन सेट, बैठी, ऑन यानी पर, किस पर बैठी, द स्विंग यानी झूले पर, स्विंग यानी होता है झूला, हंग देयर यानी वहां, हंग यानी लटकी हुई थी, हैंग का पास्ट टेंस या फिर सेकंड फॉर्म हंग होता है, हैंग लटकना, ठीक है, हंग यानी लटका, इस प्रकार से। तो वहां जो झूले लटकी हुई थी, झूला लटका हुआ था, वहां वो बैठ गई। शी वेंट इनटू द बेडरूम, वह गई, इनटू यानी में, द बेडरूम यानी होता है जिसे हम शयन कक्ष बोलते हैं, सोने का कमरा, बेडरूम है ना, पलंग वाला कमरा, तो हिंदी में शयन कक्ष कहा जाता है, ठीक है। वह बेडरूम गई, सोने के कमरे में गई। एंड रिलैक्स्ड, और रिलैक्स यानी होता है आराम की, रिलैक्स यानी आराम महसूस करना, और रिलैक्स्ड यानी आराम की। ऑन यानी पर, द सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी नरम, बेड यानी पलंग, और नरम पलंग पर आराम की। क्लियर हो गया, वह बेडरूम गई और नरम पलंग पर आराम की। देन फिर, द गोट बकरी, रैनअप, रैनअप का मतलब होता है कि हम इसे बोल सकते हैं कि भागी, रैनअप यानी भागना, तेजी से भागना, रैनअप, या कहीं पहुंच जाने को भी रैनअप कहते हैं, लेकिन यहां पर भागी, कहां भागी, द स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ियों, सीढ़ियों पर। टू द रूफ, टू द रूफ यानी छत, रूफ यानी होता है छत, ऑफ द हाउस यानी घर के। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा कि बकरी सीढ़ियों से चढ़कर, ठीक है, सीढ़ियों से क्या कर, भागकर, सॉरी क्योंकि यहां पे रैनअप लिखा है, तो सीढ़ियों से भागकर छत पर गई, घर के छत पर गई, ऐसा पूरा मतलब होगा। शी लाइक्ड द सॉफ्ट ब्रीज ब्लोइंग, सी यानी वह या उसे, लाइक्ड यानी पसंद आया, द सॉफ्ट ब्रीज यानी ठंडी हवा, वो क्या पसंद करती थी, ठंडी हवा, सी लाइक्ड, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, सी लाइक्ड यानी उसे पसंद था या वह पसंद करती थी नरम हवा। सॉफ्ट यानी वैसे तो नरम होता है, ब्रीज यानी होता है हवा का जो झोंका होती है, उसे हम ब्रीज कहते हैं, लेकिन हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ठंडी हवा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कोमल हवा, ठंडी हवा, इसका यूज कर सकते हैं। और वो क्या पसंद करती थी, ठंडी हवा। ब्लोइंग, ब्लोइंग यानी जो बह रही थी, ब्लो, ब्लो यानी बहना, चलना, बह रही थी। एंड द व्यू, और व्यू यानी दृश्य, जो लोकेशन, जो व्यू होता है ना, वहां से जो दृश्य होता है उसे व्यू कहते हैं। फ्रॉम यानी से, द टॉप ऑफ द हाउस, टॉप यानी ऊपर, ऑफ द हाउस घर के, वॉज यानी थी, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो पूरा मतलब क्या होगा, वो क्या पसंद करती थी, ठंडी, ठंडी हवा का झोंका जो बह रही थी, और व्यू, घर के छत के ऊपर से जो व्यू था वो बहुत सुंदर था, तो उसे पसंद करती थी। अब क्या हुआ, सडनली अचानक से, द गोट बकरी, स्टार्टेड यानी शुरू किया, शुरू किया, शेकिंग विथ फियर, शेकिंग यानी होता है कांपना, कपकपाना, विथ यानी से, फियर यानी डर। तो इसका मतलब क्या होगा, अचानक से बकरी ने डर के मारे या डर से कपकपाना शुरू कर दिया। भाई वो छत से देख रही थी तो भी अचानक से कपकपाना शुरू कर दिया। क्यों, अभी आपको फोटो दिखाऊंगा। हर टीथ चैटर्ड, उसकी है ना, उसके दांत, हर टीथ है ना उसके दांत, चैटर्ड हम बोलते हैं ना दांत किटकिटाना, दांत पीसना, उसे चैटर्ड बोलते हैं। तो वह दांत किटकिटाने लगी। एक्चुअली, एक्चुअली यानी वास्तव में, असलियत में, शी हैड सीन, उसने, हैड सीन यानी देख लिया था, दिया था, चुका था, इस प्रकार से कि पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ सी का थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन, सी हैड सीन, उसने देख लिया था, अ वुल्फ, इसे वोल्फ नहीं पढ़ेंगे, वुल्फ पढ़ते हैं, वोल्फ नहीं पढ़ना, ध्यान, ठीक है, वुल्फ पढ़ेंगे। वुल्फ यानी होता है भेड़िया, ठीक है, वुल्फ यानी क्या होता है, भेड़िया। तो उसने एक भेड़िया देख लिया था, स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, नियर यानी पास में, द गेट यानी द्वार या फिर दरवाजे, ऐसे बोल सकते, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया था, असलियत में उसने दरवाजे के पास भेड़िया खड़ा हुआ देख लिया था। ही कुड नॉट एंटर द हाउस, वह कुड नॉट यानी नहीं सकता था, एंटर यानी प्रवेश करना, अंदर जाना, द हाउस यानी वह घर के अंदर नहीं जा सकता था, बिकॉज क्योंकि,
द शेफर्ड हैड केप्ट द गेट लॉक। द शेफर्ड, चरवाहे ने, हैड केप्ट, यहां पर भी कीप का केप्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यानी रखा, दिया था, चुका था, चुकी थी, हैड केप्ट यानी रखा था। द गेट लॉक्ड, दरवाजे को लॉक कर दिया था यानी बंद रखा था, बोल सकते ताला लगा दिया था। तो दिया था, लिया था, चुका था, इस प्रकार से वो अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि चरवाहे ने दरवाजे पर ताला लगा दिया था। When the goat realized, जब, देखिए ये देखिए तो डर गई, अरे बाप रे ये तो भेड़िया है यहां पे। जब द गोट यानी बकरी को, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ कि, जब बकरी को एहसास हुआ कि शी लाफ्ड, वह हंसी, इसे भी लाफ्ड पढ़ेंगे, यूजीएस में ऐसे फ उच्चारण, लॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ड ऐसे पढ़ेंगे, लाफ्ड, वह हंसी। जब उसे बकरी को एहसास हुआ तो क्या की, शी लाफ्ड, वह हंसी, एट द वुल्फ, एट यानी पर, द वुल्फ यानी भेड़िए पर हंसी, एंड फॉरगॉट, और भूल गई, फॉरगेट का पास है फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगॉट यानी भूल गई, ऑल फियर्स, सभी डर को। क्लियर हो गया यहां तक के भाई। उसने देखा कि अरे बाप रे तो भेड़िया है, तो डर के मारे वो कांपने लगी, लेकिन जैसे उसने देखा कि अरे दरवाजे पे तो लॉक लगा हुआ है यानी कि भेड़िया अंदर नहीं आ सकता था, तो वो हंसने लगी, किस पर, भेड़िया पर हंसने लगी और सभी डर को भूल गई। अब तो भाई भेड़िया आ ही नहीं सकता है। अब एंडिंग देखिए, बस थोड़ा सा बचा है, एंडिंग डिटेल में समझा रहा हूं, समझ आ रहा हो प्लीज लाइक करेंगे। अब देखिए जो असली बात, स्टोरी का जो टाइटल था ना, था वैल्यू ऑफ पोजीशन, वो आपको पता चलने वाला है। इसके बाद आपको कुछ समझाऊंगा इससे रिलेटेड, बहुत जरूरी चीज है। द वोल्फ सेड लाउडली, भेड़िए ने कहा, लाउडली यानी तेज आवाज में, उसे लाउडली बोलते, जोर से भी बोल सकते हो। भेड़िए ने तेज आवाज में कहा, डियर गोट, प्यारी बकरी, यू आर लाफिंग, यू आर, तो आर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, कोई भी वर्ब क्रिया में, तो लाफ यानी हंसना होता है, ये भी वर्ब है, क्रिया है, तो आईएनजी जुड़ा हुआ है, इज एम आर के साथ, आर के साथ, तो रहा है, रही हो, इस प्रकार से। यू आर लाफिंग, तुम हंस रही हो, यहां पर भी देखिए लाफ, जैसे ऊपर बताया था ना वही है, लाफिंग, तुम हंस रही हो, बिकॉज, क्योंकि, यू आर एट अ हायर पोजिशन, तुम हो, एट यानी पर, अ यानी एक, हायर यानी सबसे ऊंचे, पोजीशन यानी स्थिति या फिर पद पर, देन आई यानी मेरी तुलना में। तो पूरा मतलब क्या हुआ, तुम हंस रही हो क्योंकि तुम मेरी तुलना में सबसे, अभी है ना, ऊंचे पद पर हो, ऊंचे पोजीशन पे हो, ऊंची स्थिति पर हो। यानी कि ये छत पर चढ़ी हुई थी, भेड़िया नीचे था, ये बोल रहा है कि तुम मुझ पर इसलिए हंस रही हो क्योंकि तुम अभी मुझसे ऊपर पद पे हो। इसका मीनिंग अभी देखिए आपको समझ आएगा, ऊंचे स्थिति पर हो, मुझसे ऊपर हो, इसलिए तुम हंस रही हो। कैन नॉट कम अप टू, सॉरी, आई कैन नॉट कम अप, मैं, कैन नॉट यानी नहीं सकता, कम यानी आना, तो आई कैन नॉट कम यानी मैं नहीं आ सकता, अप यानी ऊपर, मैं ऊपर नहीं आ सकता, टू ईट यानी खाने के लिए, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें खाने के लिए ऊपर नहीं आ सकता। इट इज द वैल्यू ऑफ द पोजीशन, अब बता रहे देखिए, इट इज द वैल्यू, इट यानी यह, इज यानी है, द वैल्यू यानी महत्व, ऑफ यानी की, द पोजीशन यानी स्थिति की या फिर पद की, ये पद का महत्व है। अभी आपको और समझाने वाला, पद का महत्व आखिर बोलना क्या चाह रहे, स्टोरी में आखिर बताने क्या चाह रहे, ऊपर नीचे ये मतलब नहीं है कि ऊपर है नीचे, इसका एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पद का महत्व है, यू आर इन, तुम, यू आर इन, तुम अंदर हो, एंड और, नॉट योर करेज, तुम्हारी, करेज यानी होती है साहस, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत नहीं, दैट की, इज मेकिंग योर फियरलेस, ठीक, करेज दैट इज मेकिंग बना रही है, यू यानी तुम्हें, फियरलेस यानी निर्भीक, निडर। तो पूरा मतलब क्या हुआ, इसे मैं पढ़ता हूं, अलग अलग पढ़ने से अलग हो जाता है। अब देखिए, यू आर इन एंड नॉट योर करेज, ठीक है, यू आर इन एंड नॉट योर करेज मतलब ये तुम्हारा साहस नहीं है जो तुम्हें निडर बना रही है, इज मेकिंग यानी बना रही है, ठीक है, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा साहस तुम्हें निडर नहीं बना रही है, ठीक है। क्या बोल रही है, ये तुम्हारा क्या है, पोजीशन है। एंड देन, और तब, द वुल्फ वेंट अवे, वुल्फ यानी भेड़िया, वेंट अवे यानी चली गई, वेंट अवे यानी चली गई। तो देखिए यहां पे ये वाला पूरा सेंटेंस को क्लियर कर देता हूं।
ठीक है, ये पूरा क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि यही तो मेन सेंटेंस है। ठीक है, इट इज अ वैल्यू ऑफ पोजीशन, ने बता दिया था। हाँ, यहां पर पूरा सेंटेंस है, इट इज अ वैल्यू ऑफ द पोजीशन यू आर इन। ठीक है, तुम जिस पोजीशन में हो, और नॉट योर करेज, तुम्हारी साहस या तुम्हारी हिम्मत नहीं। यानी कि जो तुम अभी खड़े होकर हंस रही हो ना, ये क्या है, जिस पोजीशन में तुम हो। देखिए लिखा हुआ है, इट इज अ वैल्यू ऑफ द पोजीशन यू आर इन, यानी तुम हो, तुम जिस पोजीशन में हो उसका महत्व है, ना कि तुम्हारी साहस, है ना, जो तुम्हें निडर बना रही है। यानी तुम्हारी साहस के कारण तुम निडर नहीं हो, तुम अपनी हिम्मत के कारण निडर नहीं हो। ये क्या है, तुम्हारी पोजीशन है, तुम्हारी पोजीशन का महत्व है जो तुम्हें फियरलेस बना रही है। और ऐसा कहकर, है ना, और फिर भेड़िया वहां से चला गया। अब आपको बताता हूं ये एक्चुअल में पोजीशन क्या चीज है, ये जो वैल्यू ऑफ द पोजीशन क्या चीज है। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बोला ना, हर जैसे नेता के बारे में बताऊंगा मैं, हर नेता एक जैसे नहीं होता है। कोई अपने ऊपर लेके ना सुने, कोई नेताजी मान लो सुन रहे हैं तो अपने ऊपर लेके ना सुने। लेकिन आपको बता रहा हूं पद का प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं ना, पद का प्रभाव है द वैल्यू ऑफ पोजीशन। कि भाई मान लो एक नेता है, हो सकता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं फेल है, लेकिन नेता बन गया, कोई मंत्री बन गया, बड़ा मंत्री। और उसके नीचे आप देखेंगे बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS IPS ऑफिसर, बड़े बड़े पुलिस वाले जो रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके एक ऑर्डर पे जो बोले वो करते हैं। वो ऑर्डर देंगे आपको ऐसे करना है, वो करना शुरू कर देते हैं। उनके ऑर्डर के बिना उनका काम नहीं चलता। भाई पढ़े लिखे कौन है, पढ़े लिखे कौन है, वो जो अधिकारी हैं, ऑफिसर है, कलेक्टर है, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये फेलवर है, लेकिन इसका पोस्ट क्या है, इसका पद क्या है, इसका पद उनसे बड़ा है, ये यहाँ के मंत्री है, उससे नीचे उनका पद है। वैसे कलेक्टर के नीचे जो लोग हैं वो कलेक्टर को मान सम्मान देते हैं उनके पद के कारण। भाई वो जो बोलेंगे उसकी बात वो मानेंगे, भले उम्र में उससे बड़े हो, छोटे हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, कि रिलीजन के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पोस्ट, आप किस पोस्ट पे हो वो महत्व रखता है, ना कि आपकी जाति, ना कि आपका धर्म, ना कि आपका रंग रूप, ना कि आपकी उम्र। आपका पद का प्रभाव होता है, आपकी पोजीशन की वैल्यू होती है। इसलिए यहां पे उसने कहा कि भाई बकरी, तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर तो हो नहीं, लेकिन इस समय तुम मुझसे ऊपर के पोजीशन पे हो, ऊपर के पद में हो, मैं तुमसे नीचे के पद में हूं, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ पोजीशन। भाई इसलिए कहा गया, आप देखेंगे कि भाई मान लीजिए कोई गांव का सरपंच है, तो भाई जब तक सरपंच है सब एकदम नमस्कार सरपंच जी, ऐसे वैसे जी हुजूरी करते हैं बहुत से लोग नहीं भी करते, लेकिन ज्यादातर लोग को देखें कि एकदम सम्मान देंगे। लेकिन जैसे वो पद से हट गए, हार गए, थोड़े दिन तक तो इज्जत देंगे, उसके बाद सब भूल जाता है, अरे पुराना सरपंच है, पुराना सरपंच है। ठीक है, कोई सरपंच बुरा नहीं मानेंगे, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही कोई भी पोस्ट में है, बड़े पोस्ट में है, फिर आप यदि उससे बड़े पोस्ट में चले जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो अपने नीचे पोस्ट वालों को सम्मान नहीं देते। लेकिन भाई मेरा मानना ये, जैसे मैं टीचर हूं तो हमारे स्कूल में कहीं भी और भी हमारे से नीचे जो पोस्ट होते हैं, पोस्ट में नीचे कोई वो नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा पेमेंट कम है या कुछ भी है, तो कभी भी मैं उनसे कभी भी कोई ईगो नहीं है, बकायदा उन्हें मैं पहले से नमस्ते करूंगा। मैं ये वेट नहीं करता कि मुझे नमस्ते करे तो मैं नमस्ते करूं। वो प्यून हो सकता है, वो एक गार्डनर हो सकता है, मैं उन्हें पहले से नमस्ते करता हूं, नमस्कार भैया। ये कोई बड़ाई नहीं है, ऐसे आप लोग को भी करना चाहिए। भाई इंसान है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है, कोई पद वद उससे बड़ा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि भाई हम यहाँ पे सामाजिक प्राणी है, समाज के हिसाब से आपको पता है जिनका पद ऊपर होता है उनका मान सम्मान ज्यादा होता है, भले ही पीठ पीछे कोई गाली देता हो, लेकिन भाई बात तो उनकी माननी होगी। जैसे अभी जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो जो योजना बनाते, जो नियम बनाते, हमको मानना पड़ता है, क्योंकि उनका पद का प्रभाव है, ऊपरी पद पे है। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।